Sibur Rahman. This session is being recorded at this is Sir Sibur Rahman and I'm teaching you have as a state verb. लेकिन स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है पहले have as an auxiliary verb. सही कह रही हैं आप बिल्कुल. हमने जिंदगी में पहले have as an auxiliary verb भी हमारे पास आया था. अगर मैं थोड़ा सा उसका रिकैप दे दूं तो आपका जहन इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाएगा. जहन में जोर डालिए, अच्छे से जहन में जोर डालिए और सोचिए 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 कि आपने जब हैव को पढ़ा था तो सबसे पहले तो हमने कहाँ पढ़ा था. तो आप कहेंगे सर ऑक्सिलरी वर्ब्स की हैसियत से पढ़ा था. जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की हैसियत से हैव को पढ़ते हैं तो याद रखें वो हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड बनकर आपकी जिंदगी में आ जाता है. और उसके बाद आती है थर्ड फॉर्म. और उसके बाद आती है थर्ड फॉर्म हैव, हैज, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जैसे मैंने लिखा है आई हैव टोल्ड सारा, आई हैव टोल्ड सारा. तो ये क्या है? हैव ऑक्सिलरी वर्ब. कैसे पहचाना सर? थर्ड फॉर्म लिखी हुई है. ओके. ही हैज गॉन होम. वो घर चला गया है, वो घर चला गया है. कैसे पहचाना कि हैज ऑक्सिलरी वर्ब है? सर वो थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म से हम पहचान लेते हैं कि ये हैव और हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है. क्यों? क्योंकि नीचे देखिए जब हम हैव एज अ स्टेट वर्ब के पास जाते हैं तो हैव एज अ स्टेट वर्ब अपने बाद थर्ड फॉर्म नहीं लेता. तो फिर क्या लेता है? हैव, हैज हो, हैव हो, हैज हो या हैड हो. याद रखें इसके बाद आप क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव या फिर नाउन. आई हैव अ कार, नाउन आ गया. आई हैव अ ब्रोकन सेल फोन, एडजेक्टिव भी लगा दिया. अब तीनों की शक्लें देखिए, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. सर ऊपर कीजिए ना जी, कर देते हैं. तो सही, तो हूबहू एक जैसे. अब हम कैसे पहचानेंगे? नालायक, आगे देखो. ऊपर हैव, हैज, हैड के बाद क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म. नीचे क्या आ रही है? अच्छा अच्छा, ऐसे पहचानेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये स्टेट वर्ब. सही है. अब आप देखिए कलर स्कीम को फॉलो करें. हैव जब परफेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? हैव जब परफेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? हेड. हेड बन जाएगा. तो हेड से पहले कौन आ रहे हैं? वो तीन. थर्ड फॉर्म से पहले क्या आता है? थर्ड फॉर्म से पहले क्या आती है? ऑक्सिलरी वर्ब. कौन कौन से? हैज, हैव, हैड. ये नीचे हैव, जो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड. हैड. उस हैड से पहले तीन लोग कौन आ रहे हैं? हैज, हैव, हैड. कौन है ये तीनों? कौन है ये तीनों? ऑक्सिलरी वर्ब. कैसे पहचाना? कोई है क्लास में आज? थर्ड फॉर्म की वजह से. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेरी गुड. इस सिचुएशन में हमें और क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? फॉर और सिंस. सही है. आइए. आई हैव अ कार. मेरे पास गाड़ी है. अब मैं अगर यही जुमला बोलूं मेरे पास 2 साल से गाड़ी है. मेरे पास 2 साल से गाड़ी है.
अब जुमला क्या बनेगा? I have been a car for 2 years. मेरे पास कुत्ता है, बनाइए। I have a car. I have a dog. मेरे पास बचपन से एक कुत्ता है। Had a dog since childhood. बनाया बनाया भी इससे Yes, पहले, sir. इससे पहले कौन बना रहा? अभी बनाया ना, आई हैव बीन अ कार। अब डॉग लगाइए। Sir, I have had a car होगा। बीच भी तो आएगा, किसने लगाएगा? बीच लगाने में क्या मसला है? आई हैव अ सर उसका डॉग। मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग समझ आ रहा है? बोलने में, बोलते हुए शर्म आ रही है वो जुमला? लोग क्या सोचेंगे? तो ये भी तो बोला ना, आई हैव बीन अ कार। आई हैव बीन अ कार, मैं गाड़ी हूं, 2 साल से मैं गाड़ी हूं। जबकि हम कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे पास 2 साल से गाड़ी है। पोजीशन की बात हो रही है, और पोजीशन की बात कौन करता है? पोजीशन की बात कौन करता है? हैव, थर्ड फॉर्म लेकर आओ, हैड। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। सारा हैज ब्लू आईज, सारा की नीली आंखें। अगर मैं कहूँ सारा की बचपन से नीली आंखें, कैसे बोलोगे? Sarah has had blue eyes. सारा Has had blue eyes since childhood. सुबह से सर में दर्द है मेरे, सुबह से मेरे सर में दर्द है। I have been headache since morning. ये तो आप सर का दर्द होगा ही किसी दिन। ये सुबह से सर में दर्द है। I have had a headache since morning. अक्सर आप लोग कहते हैं ना, सुबह से मेरे सर में दर्द है। आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। शी हैड मेनी प्रॉब्लम्स, शी हैड मेनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं कहूँ उसके साथ काफी मसले मसाइल थे काफी अरसे से, उसके साथ काफी मसले थे काफी अरसे से। शी हैज She हैड had मेनी had प्रॉब्लम्स, शी हैज हैड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। a long time. नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनाने का तरीका नोट करें, डोंट और डजंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव। देखिए जितने भी नेगेटिव बन रहे हैं सबके जवाबात में हैव आ रहे हैं। हर जगह पर आप देखिए जहां जहां नेगेटिव बन रहे हैं हैव आ रहे हैं। I have, I have, I don't have, he doesn't have, had, didn't have, will have, won't have। नीचे क्वेश्चन में देखो have। यानी कि जहां भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पर हमेशा हैव ही आएगा। हैज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हैड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। I don't have time, she doesn't have fever। Sabir didn't have a class, I won't have an extra class on Saturday। उसके बाद do does plus subject plus have plus extra words। Do you have kids? Does Sarah have a birthday next week? Did you have a car when you were in London? Will you remember? Will you have class tomorrow? Do you have class tomorrow? Do you have class tomorrow? Yes, I have। Yes. Sir, why do we use this phrase? हम इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं?
सवाल है ये आज यहाँ से था, यहाँ से शुरू हुआ है आपका। We use why do we use the state verb? We use the state verbs when we talk about possession, illness, relation, etc. अब अगर मैं possession की बात करूं आपके सामने, देखिए possession की बात हो रही है, ये सब चीजें आपके पास है माशाल्लाह। चलिए बताना शुरू करें क्या क्या है। बताइए, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। I have 3 laptops, I have a curtain, I have 2 windows closed with curtains, I have a cupboard, I have 2 computer tables, I have 6 laptops, I have 2 Android phones, 1 iPhone, I don't have a car, I don't have huge bank balance, I don't have, yes, क्या है और क्या नहीं है। I have a mobile. Very good. I have a mobile. I have a, I have a desktop computer. I I have have a a cup dressing of table tea. in my room. Very good. I have a tab. जबरदस्त। I have a table. I have a chairs. I have a cup of coffee. I have a book. I have a pen and I copy. had a lot of toys when I was a child. Very good. Impressive. I had so many toys when I was a child. Very good. I have. I have. I have. I have an iPhone. I have an iPhone. Very good. अच्छा, अब आपके पास गरीब हो जाए थोड़ा सा। सर ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है। I neither have a sofa nor a laptop. So this is I how don't I have a car. positive ideas. I don't have a car and a petrol. I don't have a I need yes. I don't have my own house. और क्या नहीं है? I neither have a laptop nor desktop. That's very sad. Next. I don't have a rice to cook. I don't have rice to cook. I neither have a sofa nor a fridge. Very good. नबी फेंक सकते हैं आप लोग। I neither have. दो नेगेटिव आइडियाज लेकर आइए। ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है। I neither have ice cream nor I neither have Nor an cold ice cream drinks. nor soft Cold drinks, drinks. nor cold drinks. You are right. I neither have a car nor a heavy bike. That's very good. Next. आगे चलिए। सर ऊपर नीदर अली नॉट सारा लिखा हुआ था, इसका बता दें। अगर आपके पास डूअर चेंज हो जाए, जैसे अली और सारा, अब जुमला नीदर से उठेगा, अली से नहीं उठेगा। जब डूअर ऑफ एन एक्शन चेंज हो जाते हैं तो जुमला नीदर से उठेगा। ना अली के पास मोबाइल फोन है ना सारा के पास। बुलाकर देख लो।
सर हसीब के पास टाइम है, सर जावेद के पास टाइम, कैसे बोलेंगे? Neither Sir Hasib nor Sir Javed has a Javed time has for a class. time. हैज लगेगा, हैव लगेगा? has लगना है। हैज लगेगा। Has. जुमला अफर्मेटिव है, सेंस नेगेटिव है। जुमला अफर्मेटिव Yes. है, सेंस नेगेटिव है। नीदर सर जावेद नॉर सर हसीब हैज टाइम। Has time. ठीक है बेटा, दो नेगेटिव आइडियाज इस तरह से जोड़ते हैं हम लोग, नीदर और नॉट से। अच्छा, Excuse me, क्या sir? था आपके पास जब आप बच्ची थी? व्हाट डिड यू हैव व्हेन यू वर अ चाइल्ड? सर आई हैड सो मेनी थिंग्स। कोई बता सकता है चार चीजें जो? I had lot of story books when I was in a school. वेरी गुड। अक्सा? Sir, I have a question. यस, अक्सा पूछिए। सर ये मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आई हैव ट्वाइस मेरे पास खिलौने हैं। आई हैव हैड ट्वाइस, हैड जो है ये क्यों आ रहा है? आई हैव हैड ट्वाइस सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मेरे पास खिलौने हैं। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये या प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट प्रेजेंट है। परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों मिल रहे हैं इसमें? सर हैव हैड और ये हैड दोबारा मेरा मसला कर दें। शुरू से है मेरा, हैव और हैड यहाँ और पे मुझे हैज चीज हैड नजर आई है। और हैड ये परफेक्ट टेंस है। ये जब दूर होगा जब आप परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो हैड जो है वो फिर एज अ थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म है यूज हो रही है यहाँ पे। जी, तो थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट में हैड हम नहीं लगाएंगे, कहाँ दिखाएं? उसमें सिर्फ हैव ही लगाएंगे। मतलब कि आई हैव ट्वाइस, मतलब कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। जो पास्ट सिंपल स्टेट है ना, हाँ जी। तो पास्ट सिंपल स्टेट में थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती ना। आई हैव हैड नो टाइम सिंस मॉर्निंग, ये ठीक हो सकता है? सही है। आई हैव हैड नो सुबह से टाइम, मेरे पास वक्त ही नहीं है। आई हैव हैड नो टाइम। हैड भी मैं लगा रही हूँ साथ। हाँ, आई हैव हैड नो टाइम सिंस मॉर्निंग, सुबह से मेरे पास टाइम नहीं है भाई, बहुत मसरूफ हूँ। और ये भी सही हो सकता है, और आई हैव नो टाइम सिंस मॉर्निंग, वहां पे मैंने नहीं, हैड गलत नहीं हो लगाया। जाएगा। यूजुअली हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना यूजुअली जो आप सर, पढ़ते हो वो यूजुअली यही गलत पढ़ते हैं ना। गलत है ना। हाँ जी, गलत पढ़ा फिर इतने साल हमने। रोना नहीं है बेटा, रोना ओके नहीं है, सर। रोना नहीं है। अब हम सही करवाएंगे ना। ओके सर, थैंक यू। चलो, अच्छा जी, कहाँ थे हम? कहाँ थे? सर परफेक्ट टेंस में सिर्फ ये यूज इधर होंगे नॉर पे हैव हैड और हैज हैड। जी बोले बेटा। यही नॉर वजह अली से यही नीदर रक्षा, ऐसा आ सकता है? क्या नॉर बेटा? अली नीदर रक्षा है, नॉर पहले आ सकता है सेंटेंस के नीदर की बजाय? नहीं, ओके, तो ऐसा नीदर एंड पे आ सकता है? देखिए, नीदर के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको। नीदर नीदर, डू आपने नीचे लिखा भी हुआ मैं है बता सर रहा एक हूँ। सेंटेंस। हाँ बस नीदर टू, वो आई डोंट हैव टाइम फॉर माय वो अलग फैमिली है ना। नीदर। जब आप किसी को रिप्लाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव टाइम फॉर माय फैमिली, मेरे पास अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं है, तो आपने कहा सर मेरे पास भी नहीं है। नीदर डू आई, इस नीदर की जगह मैं नॉर भी लगा सकता हूँ। इस नीदर की जगह पर मैं नॉर भी लगा सकता सर हूँ। डू आई का तो मतलब ये ना होगा कि मैं भी करता हूँ मैं नहीं काम। करता हूँ। नीदर डू आई, अच्छा अगर आप अफर्मेटिव है, देखिए फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, अब सामने वाले ने कहा उसको जलाने और चढ़ाने के लिए सो सो डू आई। सो डू आई मतलब मैं क्या करूँ फिर? आई हैव अ कार, सो सो डू आई। डू आई।
मतलब कि मुझे क्या लगे, मैं चेक करूँ सर इधर बात। so do I का मतलब होता है मेरे पास भी। मेरे पास भी है। I am intelligent. So am I. So am I. Very good. Sara is calling you. Sarah is calling you. I do call back her. सारा मुझे बुला रही है। Sarah is calling me. I do answer her. So is my boss. Boss भी मुझे बुला रहे हैं। बॉस भी मुझे बुला रहे हैं। So is my boss. ठीक है ना, दो अलग अलग बंदे बुला रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हो आप। ये so do I, neither do I और अपना कौन सा था? Neither do I, so do I. आगे चलिए। क्या था हो गया, अब आ जाए इलनेस पर। कोई बीमारी जो आपको हो, अल्लाह ना करे, कोई बीमारी जो आपको हो, कैसे बोलेंगे? I have backache, I have bellyache, I have toothache, I have muscular pain, हर घर की दर्द की बीमारी। I have cervical. I have cervical, I have cough, I have flu, I have a high headache, I have Speak so many soft, works to do, I have so many works to do. सर sorry to interrupt you but जो चीज still अभी हमें है तो उसके लिए have यूज करेंगे और जो चीज हमें थी उसके लिए had यूज करेंगे। जी, have had. सिर्फ had। ओके थैंक यू सर। सर have had आएगा ना, जो थी चीज। मुझे 2 साल से नजला है, अभी भी चल रहा है ना? I have had. कैसा? I have had a flu last I 2 have years. had। I अच्छा have सर जो had चीज flu हमें since पहले 2 थी और years. अभी तक चल रही है उसमें have और had दोनों यूज होंगे। जो चीज आपकी पहले से अभी तक चल रही है, I have had Pepsi, I have had Pepsi, I have had this house, I have had this cell phone for 2 months, I have had कुछ भी लगा लें। और जो सर चीज सिर्फ मैंने पास्ट में थी उसमें सिर्फ had यूज होगा और जो अभी प्रेजेंट में है उसके लिए सिर्फ have यूज होगा और अगर तो पास्ट में थी और प्रेजेंट में भी चल रही है अभी तक तो have और had दोनों यूज होंगे। शाबाश, ऐसे ही है। बेटा have, has और had तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है या नहीं हो रही है। भाई अगर मैंने कहा I like cricket very much, I like cricket very much, इसमें तो अब मैं कोई सेंस ऑफ वर्ड नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने कहा I have a cricket bat, no have had, no has had, I have a cricket bat। लेकिन अगर मैं कहूँ I have had a cricket bat for 2 years, मेरे पास 2 साल से क्रिकेट बैट है। I have had। टाइम ड्यूरेशन बताना है। जी, टाइम टाइम ड्यूरेशन जरूर क्या लगेगा, बताएंगे फॉर टाइम हैव had। लगाएंगे तो वो सेंस मिलेगा। टाइम लगाइए। जी सर समझ आ गया, जहाँ पे हमें टाइम मेंशन करना होगा वहाँ पे हम have लगाएंगे। शुक्र। रिलेशनशिप, I have a brother, I have a mom, I have a dad, I have good students like all of you, I have some talkative students, I have I have how many students do you have, sir? How many students do you have? सर have show possession, relationship और is factor is. और इससे पहले 2 बातें और बताइए, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले 2 चीजें और बताइए, रिलेशनशिप और पोजीशन। possession तो सर ये have जो है वो is के मीनिंग में भी यूज होता जी है। बिल्कुल दे रहा है, दे सकता है। ओके सर। सर एक और मैंने बात कहनी थी, आपकी पहले आवाज बहुत क्लियर आती थी, अब ऐसे लगता है जैसे दूर से बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने असल में जी स्पीकर सर। कनेक्ट किया हुआ है तो शायद इसलिए आपको लग रहा हो। सर ये 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। अब तेज हुई? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अब तेज हुई यस आवाज? सर थोड़ी सी। यस सर अब बेटर हुई है। जी बोले। सर अक्सर मैंने ये सुना है सेंटेंस हैव यू हैड योर लंच और हैव यू हैड योर डिनर,
हैव यू हैड? तो सर इसमें तो टाइम अगली क्लास मेंशन में नहीं है, तो फिर अगली क्लास में टॉपिक है। ओके सर। हैव एज एन एक्शन वर्ब। नाश्ता कर लिया आपने? चाय पी लिया आपने? हैव यू हैड टी? सर आप स्पीकर के बगैर बोल रहे हैं, जैसे आप पहले बोलते थे, शायद उसमें आवाज बहुत क्लियर आती थी। The Bluetooth device is ready to pair. अब आ गई मेरी आवाज? The Bluetooth device is connected. सर ठीक आ रही है। सर अभी भी वैसे ही आ रही है दूर से ही। Is my voice audible? वॉइस ऑडिबल है Is my लेकिन दूर voice यस से सर, है। नाउ इट्स ऑडिबल। पहले जैसे आ रही है या पहले से अच्छी आ रही है? पहली जैसी आ रही है। आप चेक करें आप कैसी आ रही होगा। हमारी जबरदस्त एकदम लग रहा है बराबर हो रहे। सर अब बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही, बहुत इको आ रहा वॉइस में। सर पहले ठीक तब ठीक नहीं है। Excuse me, sir. प्लीज वेट। सर नहीं बोल रहे, सर का माइक जो है बोल नहीं रहा। अच्छा मुझे ये बता दें, ये जो हैव हैड है, हैड हैड और हैज हैड है, ये मतलब कब यूज होना है? परफेक्ट में होना है? जो परफेक्ट टेंस होंगे उसमें यूज होना है? परफेक्ट में तो हमने पहले ये पढ़ा था ना कि हैज हैव और थर्ड फॉर्म यूज होती है। सर हाँ ने जी। थर्ड फॉर्म की जगह पे हैड को यूज करके बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। जरूरी है शादी के 20 में पहले ही लगाना, वैसे लगा सकते? मीन्स कौन से, मतलब एक एग्जांपल बताए ना मुझे। अब आवाज आ रही है आप लोग? Is my Yes, voice sir. audible? Clear है? Yes, sir. सर जो दूर से कह रहे थे पंजाब वाले लोग, अब सही है सर आवाज? अभी भी दूर से ही है। तो बेटा ऐसा है दूर रखा हुआ, आप सही है? सर एक फीट से आपके माइक को कुछ और। मेरी माइक को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा माइक पहले बिल्कुल बहुत क्लियर आवाज आती होती थी। अब मैं पुराना वाला दूसरा काम करता हूँ। Am I audible to all of you? Yes, sir, sir. you are audible. Yes, sir. अब आगे Yes, sir. आवाज वापस आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो Excuse me, sir. जी बोलिए। Sir, ये I have had a headache since morning और I have a headache since morning, इसके मीनिंग बता दें। सही है। अच्छा पहले मैं अपनी ये 3 बातें खत्म कर लूं, ये जो है, फिर मैं आपके हैव हैड पर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। हम हैव के यूसेज पढ़ रहे हैं, कि हम हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फिर हम आपकी जो फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आई हैव अ ब्रदर एंड आई हैव 2 सिस्टर्स, ये मेरा रिलेशन है। आई हैड मेनी फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। डू यू हैव फ्रेंड्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव? ये रिलेशंस है सारे। आप हैव का इस्तेमाल नेचर के लिए भी कर सकते हैं। I have good nature, somebody has aggressive nature, somebody has polite nature, somebody has reserved nature, somebody has rude nature, somebody has diplomatic and selfish nature, somebody has caring nature, right? अगर मैं यही बात यूं कहूं, event देखिएगा, my brother has a wedding anniversary, ये event हो गया। I had birthday last month, ये भी इवेंट हो गया। अगर इसी तरह से मैं कहूँ I will have exams
नेक्स्ट वीक ये भी इवेंट हो गया। आई डोंट हैव एनी क्लास ऑन संडे, मेरी हफ्ते को कोई क्लास, संडे को कोई क्लास नहीं है, ये भी इवेंट की नजर हो गया। आखिरी चीज जिसपे एक असाइनमेंट है आप लोगों का, तैयारी कर लीजिएगा, कल होगा। आई हैव अ मोबाइल। अब मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे आपको। आप मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, 3 आइटम्स के आप की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। जैसे आई हैव अ मोबाइल, इट हैज 32 GB इंटरनल मेमोरी। अब आपने ये क्या बताया, इट हैज 32 GB इंटरनल मेमोरी, ये आपने मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके मोबाइल के अंदर, जरा देखिए। इट हैज, इट हैज, इट हैज, इट हैज, इट इज, इट हैज, इट इज, इट हैज, और फिर आखिर में बोलेंगे लेट्स टॉक अबाउट टैबलेट। My tablet has, as compared to my mobile phone, my tablet is, my tablet has, it has, it does not have, but it has, it has, it has, it sometimes has, but thank you very much. Laptop को भी लिया है। I also want to tell you about my laptop because my laptop cannot be replaced with a cell phone because I have a lot of work on which I have to do on computer or laptop. Like for example, I am a student of MS Office specialist and I have to practice what my teacher teaches me. आ गई बात समझ? I have short hair. I have short hair. Somebody has hairy skin. Somebody ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ characteristics होते हैं ना, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये आप possession है, relation है। ये क्या है? ये characteristics में आते हैं। ठीक है, ये आपका these are the usage of have। अब कह रहे हैं, अब मसला लेकिन गोट वही फंसी हुई अभी तक ऊपर, have had कब होता है, have has had कब होता है। तो भाइयों और बहनों, ये बात मैंने यही से आपको सिखाई थी कि देखिए, जब आप have had की बात कर रही है, has had की बात कर रही है, had had की बात कर रही है, तो बेसिकली आप पास्ट टू प्रेजेंट बात कर रही है। have had, has had, ये पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है, माजी से लेकर अब तक। मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। अब आपने गाड़ी बेच दी और बताया भी नहीं, तो अब आप कह रही है लोगों से मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। आई हैड हैड अ कार सर ये हैड का बता आई दें हैड क्या हैड है अ हैड कार हैड फॉर 2 years। आई हैड हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, आपने खामोशी से भेज दी। अब आप कह रही है मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। अगर अभी भी है तो आप हैव हैड लगाइए, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। या आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाके पढ़ेगी, मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ा दिया ताकि आपकी गलती ना हो। आइए खामोश। और सर इसके साथ टाइम मेंशन करना जरूरी है बेटा, इसके साथ टाइम मेंशन करना जरूरी है सिंस फॉर। टाइम लगाना तो जरूरी है ना, वरना फिर मीनिंग्स जनरेट कैसे करेगी। आई हैव हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी है, तो फिर तो ये बोल दे आई हैव अ कार। सर हैड लगाना क्यों जरूरी है? जैसे ये परफेक्ट की आपने एग्जांपल दी, हैव जो है वो तो फॉर्मूले में देखा जाए ना तो वो तो आ गया हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म तो कोई भी नहीं है, तो मैंने वो फिर आपकी थर्ड बात फॉर्म सुन में ली, हैड आपका लगे। पूरा सिटी स्कैन ले लिया बाथरूम से। ये देखिए, गौर से देखिए, अभी आपकी जिंदगी में कौन आया है? हैव। हाँ जी, आई हैव अ कार, ठीक है सर जी ठीक आई है। हैव अ कार। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं आई हैव अ कार, मैं वही जुमला लिख रहा हूं दोबारा, फॉर 2 years, तो मैं नहीं कह सकता बेटा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब मैंने आई हैव अ कार फॉर 2 years लिखा, तो ये जुमला तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाली मीनिंग दे रहा है, पास्ट टू प्रेजेंट, लेकिन नहीं कह सकता क्योंकि हैविंग कह नहीं सकते आई हैव बीन हैविंग। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में चले गए। जब प्रेजेंट परफेक्ट में गए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और ये उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव हैड। आई हैव हैड अ कार फॉर
2 years. सर आज इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देंगे, इसी क्लास की। इज इट पॉसिबल सर? सर समझ आ गई, परफेक्ट में जाके हैड थर्ड फॉर्म हो गई इसलिए हैड आ रहा है। ये जो हैव है जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब स्टेट वर्ब की निगाह से देख रही है, ये स्टेट वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। जो स्टेट वर्ब था वो ये है। दोनों को आप करीब से देखिए, देखिए ये देखिए, दिमाग में बिठाइए। ये जो हैव है ना, ये वाला जो हैव है जो आपको ऊपर दिख रहा है, वो क्या बन गया है? वो बन गया है हैड। और ये जो हैव है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। आई बात समझ? ओके सर, तो ये लेक्चर यही वाला आज ग्रुप में मिल सकता है, रिकॉर्डिंग भेज लेक्चर? दीजिए, भेज दीजिए। ओके, यही सर वाला हम जब सर, भी यही बात वाला। करेंगे, मेरे पास 2 साल से कार थी, मेरा सुबह से दर्द है सर में, तो ये ऐसे हैव हैड आएगा। हैव हैड, क्लियर हो गया। सुबह से सर में दर्द है, ठीक, आई हैव हैड। चाहे पास्ट की बात हो चाहे अभी की प्रेजेंट की हो, अब आप ठीक है। अब ऐसा नहीं, थोड़ा मुनासिब कर ले। अब पास्ट की, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब जब मैं पास्ट की बात करूंगा, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी थी। अब जब मैंने कहा मेरे पास गाड़ी थी, तो मैंने क्या कहा? आई हैड अ कार। अब मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, तो अब मैं हैव हैड तो नहीं कह सकता, हैव तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फिर मैंने हैड लगा दिया। आई हैड अ कार फॉर 2 years। अब बताइए मतलब क्या हो गया? मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, मतलब कि वो तेरे अब सुबह से नहीं है। सर में दर्द था, आई तेरे हैड सुबह से सर हैड में अ दर्द था। हेडेक। आई हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो सर में अगर है आज हैव हैड था, सर, सुबह से हैड। और था सिर्फ हैड आप ये कहें मेरे सर में दर्द था, हैड, सिर्फ हैड। आई हैड अ हेडेक। क्लियर? और सुबह से मेरे सर में दर्द है, तो उसमें हैव हैड आना है। और अगर आए कि सुबह से मेरे सर में दर्द था, तो उसमें सिर्फ हैड और हैड आना है, 2 आने हैं। जी, आगे ओके, यस सर, इजाजत है, शुक्रिया। यस सर। अच्छा, कभी कभार होता क्या है, जब आप हैव को इनफॉर्मल स्पीच में देखते हैं, तो हैव अपने साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा लेते हैं, गॉट। सुना होगा आपने, आई हैव गॉट अ कार। गोरे को सुने तो गोरा बोलता है आई हैव गॉट अ कार। और जब वो बहुत जल्दी में होता है तो हैव भी नहीं लगाता, और क्या बोलता है? क्या बोलता है? आई गॉट अ कार। I got a car. आई गॉट अ कार। ये प्रेजेंट की मीनिंग दे रहा है, सिर्फ पास्ट की मीनिंग नहीं दे रहा है आपको। आई गॉट अ कार, मेरे पास। फॉर्मल इंग्लिश आई हैव अ कार होगी ना? फॉर्मल नॉट न्यूट्रल है, फॉर्मल नहीं है, न्यूट्रल। इनफॉर्मल, कौन सी? आई हैव गॉट अ कार। वेरी इनफॉर्मल, आई गॉट अ कार। और जब आप, और आई हैव अ कार, जी, ये कौन सी और है अगर ये? और अगर और अगर आपने गॉट लगा दिया है, और अब आप चाह रही है कि मैं इसका नेगेटिव बना दूं, तो याद रखिए अब आप हैवेंट से बनाएंगे अगर गॉट लगा हुआ। और अगर नहीं भी लगा हुआ तो भी बना लीजिए, चले, इस बात की इजाजत भी दे दी। आई हैवेंट अ कार, आई हैवेंट अ कार, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। आई हैवेंट अ कार, आई हैवेंट गॉट अ कार। हैव यू अ कार, हैव यू गॉट अ कार, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हैव का नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू डन लगाने की जरूरत पेश नहीं आती।
I तो have, सर आई डोंट हैव अ कार भी हो सकता है। वो अमेरिकन इंग्लिश है, सही है बिल्कुल। Do you have a car? अमेरिकन इंग्लिश। Have you a car? British English। I haven't money। I don't have money। haven't लिखेंगे या अलहदा से have और not लिखेंगे? दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ सर कि haven't लिखेंगे या अलहदा से have और not लिखेंगे? जो दिल जाए। I have not got a car। मतलब कि I have not a car, ठीक है। जो दिल जाए। हाँ जी, कौन सा सही है इनमें? सही है भाई। यस सर, काफी है ये। Got a car, अगर got का वर्ड लगा हुआ है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। Have you got a car? Have you a car? सर वो ऊपर है स्क्रीन। यहाँ से देखिए, do you have a car? He has a headache। He has got। He hasn't got। Has he got? He got a headache। Do you have a car? Do you have a car? सर हैव नॉट अलहदा भी लिखना ठीक है और सेपरेट लिखना भी ठीक है, मतलब कि सेपरेट लिखना भी ठीक है और एक ये इकट्ठा लिखना वाहिद भी जुमला सही है है। जिसको याद रखिएगा, जिसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये गॉड खुद आ जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हैव यू गॉट अ कार? गॉट अ कार। गॉट अ कार जब आपके पास यू होता है सब्जेक्ट में और आप सवाल बनाते हैं, वो सूरत में आप वेरी वेरी इनफॉर्मल स्टाइल से क्वेश्चन बना सकते हैं। गॉट अ कार। गॉट मनी सम। गॉट अ ब्रदर। भाई आपका कोई? उधर बैठो, मैं खिला रही हूँ। उधर बैठो, मैं खिलाऊंगी ना। ये पेप्सी के इश्तिहार में बोला गया था। गॉट अ पेप्सी मतलब हैव यू गॉट अ पेप्सी? डू यू हैव पेप्सी? गॉट एन एक्स्ट्रा पेन। अक्सर आप लोग बोलते थे ना स्कूल में, गॉट एन एक्स्ट्रा पेन। गॉट एन एक्स्ट्रा पेन अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे। वरना तो पेन तेरे पास, दे देना, मैं तेरे को कल दे दूंगी। चल भाई मेरी इंक खत्म हो जाएगी। गॉट अ कार। चले भाई, क्लियर। अब आप लोग शराफत से आप लोग क्या करेंगे? सर एक टेक्स्ट देख लें। आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो वर्कबुक है उसको सॉल्व करना है। उसमें बी एज अ स्टेट वर्ब भी पढ़ाया मैंने, हैव एज अ स्टेट वर्ब भी उसमें आपको नजर आएगा। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। सैटरडे को वीकली टेस्ट जो आएगा वो बी और हैव के ऊपर ही होगा और वो बच्चे फेल हो जाएंगे जो वर्कबुक को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 10 मिनट बाद असर की नमाज पढ़ के क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।